Hello, I am Dr. N.P. Singh. I am working as Senior Consultant in Internal Medicine, हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। आज हम COPD के बारे में थोड़ा बात करेंगे। COPD जैसे विंटर सीजन है तो मैंने पहले ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बोला था, तो COPD वैसे ही सिमिलर सी बीमारी होती है। इसका फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। मैं ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया बिकॉज स्मोकर्स, आज की पॉपुलेशन बहुत है इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो स्मोकर्स को ही होती है बीमारी ज़्यादा। हमारे लंग्स में दो तरह की इन्फ्लेमेशन होती है। एक तो ब्रोंकाइटिस में होता है, जो लार्जर एयरवेज होते हैं उसकी अंदर से थिकनिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और जो एक एम्फीसीमा है, जो डिस्टल एयरवेज हमारे जिसको एल्वेओलाई कहते हैं, जहाँ लंग्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एल्वेओलाई की डिस्टेंशन हो जाता है, और जिससे पेशेंट को सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे खांसी होती है और सांस चढ़ता है। COPD कब डायग्नोज करते हैं हम? जैसे कहते हैं 3 मंथ्स खांसी रहे 1 साल में, फॉर कॉन्टिन्यूसली मोर देन 2 ईयर्स। तो इसमें जो क्रोनिक स्मोकर्स हैं वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं इस बीमारी से। जो बड़े सालों से स्मोक कर रहे हैं तो उनको साल में 2-3 महीने खांसी रहती और कंटिन्यूसली 2-3 साल रहे तो अपने आप को लेबल कर सकते हैं कि उनको ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम COPD कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? वही सेम सिम्टम्स हैं। कफ होती है, खांसी चढ़ती आती रहती है पेशेंट को, साथ में म्यूकस काफ़ी होता है, स्पूटम होता है और कफ विद एक्सपेक्ट्रेशन, और साथ में सांस लेने में दिक्कत जिसको हम ब्रेथलेसनेस कहते हैं। और यूजली विंटर एक्सासर्बेशंस, जब भी सर्दी का ऑनसेट होता तब पेशेंट के इसको एग्रावेशन हो जाती है, इसको कहते हैं एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ COPD। तो इसमें पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब कोई भी सिम्टम हो। तो इसके ये सिम्टम्स के बाद डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर डायग्नोज करता है पहले भी कि बीमारी है भी कि नहीं है। एक हिस्ट्री जैसे में, तो हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है। नंबर 2 चेस्ट एक्सरे है, एक्सरे में पूरी फाइंडिंग्स आ जाती हैं, ब्रोंकाइटिस है या एम्फीसीमा है। फिर हम स्पूटम एग्जामिनेशन करा के देखते हैं, स्पूटम में उसकी ग्रोथ करके देखते हैं कौन सा बैक्टीरिया है, कल्चर वगैरह होता है स्पूटम का। और एक स्पायरोमीट्री, जैसे पहले स्पायरोमीट्री एक मशीन होती है जिसमें हवा फूंक मार के देख लेते हैं, सारी वैल्यूज़ होती हैं, कौन सी कैपेसिटी कितनी है, सांस लेने की कैपेसिटी कितनी है और कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये सारे लेबल करके हम COPD का एक डायग्नोस बना देते हैं। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट तो ज़्यादा, जैसे एक्यूट है तो हम अगेन एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कोर्स स्टीरॉयड दे देते हैं। और एक ब्रोंकोडायलेटस होता है। ब्रोंकोडायलेटस का मतलब जो हमारी वेसल्स को खोलना होता है, उसमें क्या दे सकते हैं? यहाँ तो हम पेशेंट को इनहेलर्स होते हैं, और दूसरा इसका नेबुलाइजेशन होता है। नेबुलाइजेशन एक छोटी सी मशीन है, वो भी जैसे ऑक्सीजन मास्क की तरह होती है। उसमें मशीन 2 तरह के सोल्यूशन डाल दो और उसके बड़ी फास्ट से वेपर्स होते हैं हमारे अंदर चले जाते हैं, तो उसको हम नेबुलाइजेशन कहते हैं। ये सारा इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है COPD का। और इसका देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भी इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं। ये लॉन्ग टर्म बीमारी है, लंग्स में इफेक्ट तो होते ही हैं, लंग्स परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, साथ में हार्ट में भी एक तो जैसे राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाता है, उसको कॉर पल्मोनल कहते हैं। और साथ में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है पेशेंट की, वो ख़राब हो जाती है। और एंड में क्या होता है? रेस्पिरेटरी फेलियर मीन उसके लंग्स इतने वीक हो जाते हैं कि उसको कई बार बाईपास मशीन के सहारे जीना पड़ता है एंड में। तो ये सारी COPD के बारे में मैंने आपको बताया। और इसका सबसे एक ही आसान बचने का तरीका है प्रिवेंशन, और वो है क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज सच ए बैड डिसीज़, अपार्ट फ्रॉम कैंसर वगैरह तो है ही है, ये COPD बीमारी है, लंग्स की बड़ी गंदी बीमारी है। और इसको बचने के लिए सबसे ज़रूरी है भी स्मोकिंग को एकदम बंद कर देना चाहिए। तो इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो हम उसका जवाब दे देंगे आपको। थैंक यू।